एंड वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज। हर हर महादेव दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल पर। आज आपको लेकर चलते हैं सनातन धर्म के सबसे बड़े उत्सव महापर्व महाकुंभ 2025 में। भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है जो तीर्थराज प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित हो रहा है, जो कि इस वर्ष 2025 में 144 साल के महासयोग से हमारे और आपके जीवन में आया है। यहाँ पर पतित पावनी माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती का पवित्र संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। वहीं ये महाकुंभ जो कि अपने समापन की ओर अग्रसर है, वहीं महाकुंभ के संपन्न होने की तिथि 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान है। लाखों और करोड़ों की संख्या में महाशिवरात्रि के पावन दिन त्रिवेणी संगम में आखिरी शाही स्नान होगा। इसी महापर्व का हिस्सा बनने के लिए हम भी चल दिए अपने बड़े भाई राहुल मिश्रा और राजीव मिश्रा के साथ महाकुंभ प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने। तो दोस्तों, हम लोगों ने भी फर्रुखाबाद से सीधा प्रयागराज की ट्रेन पकड़ी और पहुंचे प्रयागराज। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से महाकुंभ की छोटी बड़ी सारी जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। और जो लोग महाकुंभ मेले में गए थे वे लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं कि वे लोग कहां से महाकुंभ में आए थे और उनका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि अब 4 दिन बाद ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। तो अभी भी हमें यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह से बसों की सुविधा मिल रही है जो हमें 7 किलोमीटर दूर महाकुंभ संगम क्षेत्र में पहुंचा देगी और फिर वहां से हमें अपनी संगम स्नान की यात्रा को पैदल ही करना पड़ेगा। पर यहाँ बस में भी आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। श्रद्धालुओं में महाकुंभ में स्नान करने का जो उत्साह है उसका प्रमाण ये श्रद्धालुओं की भीड़ ही दे रही है। आइए अब जानते हैं महाकुंभ के महत्व के बारे में। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में एक बार 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। लेकिन प्रयागराज में कुंभ विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा जी, यमुना जी और अदृश्य सरस्वती जी का संगम होता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 का यह महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा और महाशिवरात्रि पर आखिरी शाही स्नान होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं मंथन के दौरान बहुत सी चीजें निकली, जिसमें से कुंभ का कलश भी एक था। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ तब 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जिन्हें आप और हम आज के समय में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के रूप में जानते हैं। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। और कुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं। हर साल लगने वाला माघी मेला, 6 वर्ष बाद लगने वाला अर्धा कुंभ, 12 वर्ष बाद लगने वाला महाकुंभ और 144 वर्षों बाद लगने वाला पूर्ण महाकुंभ होता है। महाकुंभ में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ और प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। यहाँ साधु संतों के द्वारा विशेष धार्मिक क्रियाएं संपन्न की जाती है और माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ के वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव भी होता है। महाकुंभ के प्रमुख आकर्षण में आप अखाड़ों के संत महात्माओं को संघ में शाही स्नान करते देख सकते हैं। नागा साधु, दिगंबर संत और अन्य साधु संतों के अखाड़ों की शोभा यात्रा भी आपको कुंभ क्षेत्र में देखने को मिलती है। सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर मेला क्षेत्र में निःशुल्क प्रसाद और भोजन की सुविधा भी मिलती है। महाकुंभ में सबसे बड़े आकर्षण में से एक होते हैं नागा साधु। सन्यासी समाज से अलग रहते हैं और कठोर तपस्या में लीन होते हैं। यह अखाड़ों के अनुयायी होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक साधना करना होता है। नागा साधु वस्त्र नहीं धारण करते, वह अपने शरीर पर भस्म लगाए रखते हैं और कठिन योग साधना भी करते हैं। नागा साधु महाकुंभ में शाही स्नान के दौरान सबसे पहले संगम में डुबकी लगाते हैं। इन्हें भगवान शिव का अनन्य भक्त भी माना जाता है और इनका जीवन पूर्णत रूप से त्याग और तपस्या का होता है। ये महाकुंभ जाति पंथ से ऊपर उठकर आस्था का सबसे बड़ा मेला है। इस महाकुंभ में कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, जाट, शूद्र, राजपूत नहीं, यहाँ सभी केवल सिर्फ सनातनी हिंदू है। और यहाँ केवल आपको सभी सच्चे सनातनी देखने को मिलते हैं। यहाँ की महान संस्कृति को देखकर आपको भारतीय और सनातनी होने पर बहुत गर्व होता है। यहाँ भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आए तथा नेपाल से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भी माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। न जाने कितने दूर दूर से आकर भक्त मन में माँ गंगा के लिए आस्था लिए यहाँ आए। और ये महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि ये महाकुंभ मेला 144 साल बाद के महायोग से आया है। इसलिए भी श्रद्धालु इस मौके को नहीं गंवाना चाहते हैं और महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए प्रयाग संगम स्नान कर रहे हैं। ये महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। तो दोस्तों, जो लोग महाकुंभ में किसी कारणवश प्रयागराज महाकुंभ में न आ पाए हो तो आप वीडियो के माध्यम से भी महाकुंभ के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं।
मैंने पहले भी महाकुंभ में कैसे पहुंचे और महाकुंभ से जुड़ी धार्मिक और महत्वपूर्ण बातों के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखिए। महाकुंभ के दौरान आपको 7 से 8 किलोमीटर दूर पैदल भी चलना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, महाकुंभ 2025 में शासन और प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। जब आप पैदल चलते हुए महाकुंभ मेला की तरफ जाएंगे, आपको प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है, जिससे आपको रास्ते को समझने में कोई परेशानी न हो। तो दोस्तों, हम लोग भी पैदल चलते हुए ही संगम क्षेत्र की तरफ चल दिए हैं, क्योंकि बस आपको 7 से 8 किलोमीटर पहले ही उतार देती है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है और आप पैदल नहीं चल सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग चाहे तो यहाँ लोकल ई रिक्शा या बाइक की मदद से भी संगम तक पहुँच सकते हैं। पर बाइक और ई रिक्शा का रेट पर सवारी 400 से 500 रुपया देना पड़ सकता है। रास्ते में चलते हुए ही आपको कई पूजन सामग्री की दुकानें देखने को मिलेगी, जिनसे आप पूजा के लिए फूल, माला, प्रसाद आदि खरीद सकते हैं। ये जो महाकुंभ की मेरी यात्रा है, ये मेरे लिए जीवन की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि ये मौका निकल जाता तो शायद ही ऐसे महाकुंभ का अनुभव दोबारा मिल पाता। मुझे बहुत खुशी है मैं इस महाकुंभ में आ सका और इस महाकुंभ में प्रयाग के रक्षक वेणी माधव ने मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। हजारों लाखों करोड़ों देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के साथ इस महाकुंभ से जुड़ने का सौभाग्य मिला। जो लोग भी महाकुंभ मेला की व्यवस्था देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए यहाँ रात दिन तैनात है और महाकुंभ में पुण्य कमा रहे हैं, और हम जैसे श्रद्धालुओं को पुण्य कमाने का अवसर दे रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं कच्छप द्वार पर, और आप लोग यहाँ की भीड़ देखकर समझ सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है महाकुंभ के लिए, जैसा कि वीडियो में आप सभी देख पा रहे होंगे। क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, आप भूले भटके सिर में चले आए, नकुल राय भूले भटके सिर में आप। अब हम लोग आ चुके हैं नंदी द्वार पर, और आप लोग यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर समझ सकते हैं। ये जो द्वार बने हैं सच में महाकुंभ की भव्यता को प्रस्तुत करते हैं। अब हम चलते चलते आ पहुंचे हैं, तो अब हमें दिख रहा है ये संगम द्वार। संगम द्वार पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के चित्र के दर्शन भी कर सकते हैं, और संगम द्वार देखकर आप समझ जाए कि अब त्रिवेणी संगम ज्यादा दूर नहीं है। अब आप पहुंचे हैं संगम नोच त्रिवेणी संगम घाट पर। अब हम सब करेंगे माँ त्रिवेणी में स्नान। माँ त्रिवेणी का दर्शन मिलते ही मानिए जैसे सारी थकान दूर हो गई हो, और मन को अलग सी शांति का अनुभव हो रहा है। मन में बस यही आता है, जिस जगह आने के लिए इतनी दूर पैदल चले आखिर अब पहुंच ही गए, और माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की गोद में अब अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। और घाट पर भी यहाँ हजारों लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं, और यहाँ भी काफी भीड़ है, पर सभी के चेहरे देखेंगे तो ऐसा लगेगा सभी बहुत ही ज्यादा खुश है और सभी को आनंद मिल गया हो।
क्योंकि सभी लोग पैदल भीड़ में चलते हुए बस यही आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर हम सब ने माँ त्रिवेणी के घाट पर पूजा पाठ और माँ से प्रार्थना की माँ सभी का मंगल करे। जो लोग भी आपके दर्शन की कामना लिए आए हुए उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। प्रयाग के राजा पीठाधीश्वर भगवान वेणी माधव द्वादश माधवों सहित हंस भगवान का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देवता कुल देवता का ध्यान करते हुए महाकुंभ में माँ गंगा यमुना सरस्वती के दिव्य संगम पर दीप दान करने का सौभाग्य मिला। जय माँ त्रिवेणी, जय प्रयाग माधव। देखिए दोस्तों, शाम हो चुकी है पर अभी भी आप लोग यहाँ की भीड़ को देख सकते हैं, क्योंकि 4 दिन ही रह गए हैं महाकुंभ को। संगम स्नान तो कभी भी कर सकते हैं, पर महाकुंभ का जो 144 साल का महासंयोग है, इस वजह से भी भक्तों का उत्साह बढ़ रहा है। धन्य है महाकुंभ, पुण्य फले चलो कुंभ चले, ये नारा यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो दोस्तों, अब हमारा हो चुका है महाकुंभ 2025 का त्रिवेणी संगम स्नान और हम पूजा पाठ भी कर चुके हैं। अब संगम क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो महाकुंभ का हिस्सा बन सके। और दोस्तों, रात में भी यहाँ भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। रात का नजारा भी बहुत सुंदर है और भी बहुत अच्छी जगह है। म्यूजियम और महाकुंभ में लगी छोटी बड़ी घरेलू उपयोगी सामानों की दुकानें यहाँ देखने के लिए और घूमने के लिए, जिनको आप लोग भी अपने समय अनुसार देख सकते हैं। आप पूरा महाकुंभ घूमने का विचार रखते हैं तो उनके लिए एक दिन में घूमना असंभव है। हालांकि अभी महाकुंभ समापन होने वाला है, कुछ ही साधु यहाँ रुके हैं, पर हमारे पास कुछ वीडियो है जिनको मैं इस वीडियो में जोड़ रहा हूँ, क्योंकि साधु संतों का शाही स्नान होता है, वह भी बहुत दुर्लभ होता है और ये मुख्य रूप से साधु संत सन्यासियों का मेला है। शिव 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 शंकर आदिदेव शंभु भोलानाथ योगी महादेव शिव। हाँ जी बाबा, ये शो करने वाली चीज नहीं है। आप लोग शो करते हो, बस बड़ा शो करते हो। बच्चे घर में निक्के निक्के हैं, वो बच्चे मोबाइल देखेंगे तो क्या देखेंगे, दिमाग फट जाता है पुत्र। दिमाग एक्टिंग बच्चे को दिखा दो, दिमाग फट जाएगा उसका। अगर बम 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 और बम बम
Baby, my whole work is to confuse you. I'm going to confuse you more and more. बम बम खुश रखे आदम कभी लोका ना कभी दम माँ कालकार छप्पर बल्ला मालकर काजरी बालकर बजरी तेई गोपाल का हर हर महादेव भूतनाथ उग्रनाथ के साथ हर हर महादेव हर हर गंगे और दोस्तों, त्रिवेणी संगम के मनमोहक दृश्य जो हम सभी को महाकुंभ की याद दिलाते रहेंगे। मानो जैसे संपूर्ण भारत का स्वरूप ही इस महाकुंभ में हम सभी को नजर आ गया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए अखाड़ों और साधु संतों और धार्मिक व्यक्तियों द्वारा प्रसाद वितरण भी कराया जा रहा है। साथ ही यहाँ रात को ठहरने के लिए भी आपको व्यवस्था मिल जाएगी। जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था है और आपके पास समय है या आप कभी भी प्रयागराज दर्शन को आते हैं तो इन स्थानों पर जाना बिल्कुल न भूले, क्योंकि प्रयागराज में ये प्रमुख तीर्थ स्थल है जिनके दर्शन के बिना प्रयागराज की यात्रा अधूरी रहती है। जिनमें पहले है लेटे हुए हनुमान जी आपको संगम घाट की तरफ ही देखने को मिल जाते हैं। फिर आप किला में पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट का दर्शन जरूर करें। ये वही अक्षय वट है जहाँ से भगवान विष्णु प्रकट हुए। साथ ही आपको किले में सरस्वती कूप का दर्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा आप अलोपी बाग में माता आलोक शंकरी माता के महाशक्तिपीठ का भी दर्शन कर सकते हैं। ये माता का पीठ देवी के 108 सिद्ध पीठों, 52 शक्तिपीठों और 18 महापीठों में भी शामिल है। इसके बाद आप प्रयाग के प्रमुख देव वेणी माधव का दर्शन करना न भूले, क्योंकि ये प्रयागराज भगवान विष्णु का ही क्षेत्र है। यहाँ भगवान विष्णु द्वादश माधवों के रूप में विराजित है। हर वर्ष द्वादश माधवों के दर्शन की यात्रा होती है। इनके बाद आप ऋषि भारद्वाज आश्रम के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा नाग वासुकी मंदिर, कल्याणी माता मंदिर, ललिता माता मंदिर, समुद्रकूप, हंसकूप, मनकामेश्वर महादेव मंदिर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। आप जब कभी भी प्रयागराज आते हैं समय निकाल के इन स्थानों के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, हमारी महाकुंभ की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन यह अनुभव जीवन भर हमारे साथ रहेगा। जो लोग इस महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पाए हैं वे घर बैठे ही महाकुंभ की वीडियो देखकर महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता का अनुभव करें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।